नमस्कार विद्यार्थियों। ई कंटेंट की श्रृंखला में राजकीय महाविद्यालय बिदासर में आपका स्वागत है। आज हम बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और उसके संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व ने महायुद्धों से जो सबसे बड़ा सबक सीखा उसमें से एक है राष्ट्र संघ और महाराष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ। पहले महायुद्ध के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि विश्व के बहुत से देश राष्ट्र संघ के झंडे के तले इकट्ठे हुए शांति की स्थापना के लिए प्रयास उन्होंने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सफल नहीं हुआ और दूसरा महायुद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। उसके बाद स्थायी शांति की खोज के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। वर्तमान में 1945 से लेकर निरंतर ये कार्य कर रहा है। तो इसके सबसे पहले हम अगर वर्तमान स्थिति है तो हमें ये पता है कि इसके 6 अंग हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा 193 सदस्य देश हैं। वर्तमान में हम महासचिव के रूप में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस कार्यरत हैं। 6 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, मैंडारिन और रसियन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास की। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी के दौरान याल्टा में एक मित्र देशों की मीटिंग हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में मित्र देशों और उनके जो सहायक राष्ट्र हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया, इनका एक सम्मेलन आयोजित होगा। ये सम्मेलन आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में 26 जून को 51 देश शामिल थे, जिनमें भारत भी एक था। उनके द्वारा एक संयुक्त घोषणा पे हस्ताक्षर किए गए और यही वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत थी। 24 अक्टूबर 1945 को ये घोषणा पत्र प्रभावी हो गया और इतिहास में ये दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा थी, उसका घोषणा पत्र था, उसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और गठन की परिभाषा, उसके लक्ष्य दिए हुए हैं। तो अगर हम इनकी तरफ ध्यान दें तो मुख्य उद्देश्य जो घोषणा पत्र की धारा 1 में है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बहाल करना, सबसे बड़ा जो टारगेट, सबसे बड़ा उद्देश्य। चूँकि महायुद्ध की विभीषिका से इसका जन्म हुआ, तो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल किया जाए। दूसरा, समान अधिकारों एवं जनता के स्वनिर्धारण के सिद्धांतों के आधार पे विभिन्न देशों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं का निराकरण, मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों के प्रति निष्ठा, उनका संवर्धन और परस्पर सहयोग। और चौथा है इन सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों के कार्यकलापों में सहमति बनाने का कार्य करना। फिर धारा 2 में, जो चार्टर की धारा 2 है, उसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शन के 7 सिद्धांत हैं, जिनमें सबसे पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की संप्रभु समानता। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत किए गए चार्टर यानी घोषणा पत्र के प्रति सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
ताकि विश्व के शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े। चौथा, सभी सदस्य देश ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे अन्य देशों की प्रादेशिक अखंडता पर आंच आए। पांचवा है, सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास करेगा कि जो देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है वो भी इन सिद्धांतों के अनुकूल आचरण करे, यानी कोई भी देश मनमाना आचरण नहीं करे, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य न हो। और सातवां, जो मामले मूल रूप से किसी देश के आंतरिक घरेलू अधिकारिता में हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत नहीं लाया जाएगा, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के संगठन की। जैसा कि हमें पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मूल अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा और पहला अंग संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली, जिसे विश्व के संसद के नाम से भी हम जानते हैं। दूसरा, इसकी जो कार्यपालिका है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद। तीसरी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। और छठा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जो विभिन्न एजेंसियां हैं। पहले इस छठे अंग के रूप में वास्तव में तो आता था जो अपने मैंडेट व्यवस्था थी, उन देशों को गिना जाता था संरक्षण या न्याय परिषद, लेकिन वर्तमान में उसका कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। मूल रूप से जो 6 अंग थे, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और संरक्षण या न्यायशीलता परिषद। अब इनके बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, तो महासभा वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे लोकतांत्रिक चेहरा है, क्योंकि यहाँ सभी देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व है। एक देश का एक मत है, चाहे कोई बड़ा देश हो, कोई छोटा देश हो, ताकतवर हो, कम ताकतवर हो, ये विश्व के संसद की तरह हैं। इसमें मुख्य तौर पे विचार विमर्श का कार्य होता है। सितंबर माह में इसकी वार्षिक मीटिंग होती है, जिसमें आमतौर पर सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। महासभा की अध्यक्षता प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, जबकि 21 उपाध्यक्ष होते हैं। महासभा द्वारा आमतौर पर निर्णय लेने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि इसके फैसलों की बाध्यता कम होती है। ये सदस्य देशों पर निर्भर होता है कि वो इसका आदेश माने या न माने। वर्तमान में महासभा के सदस्यों की संख्या 193, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं वो सभी महासभा के भी सदस्य हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्यों के प्रवेश, निलंबन, बजट पास करना, इसके अलावा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का चुनाव करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना, इन सभी कार्यों में महासभा की अग्रणी भूमिका रहती है। महासभा के कार्यों को संचालित करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता समिति, प्रशासनिक एवं आय समिति और विधि समिति।
संयुक्त राष्ट्र की प्रतिवर्ष सितंबर माह में जो वार्षिक बैठक होती है उसमें प्रत्येक सदस्य 5 प्रतिनिधि अधिकतम भेज सकता है। हालांकि मत देने का अधिकार एक देश के लिए एक ही होता है। उसके बाद हम चलते हैं सुरक्षा परिषद, जो वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय है। इसे विश्व की कार्यपालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मीटिंग कभी भी बुलाई जा सकती है। जब भी विश्व शांति और सुरक्षा को कोई खतरा हो तो इसकी आपातकालीन मीटिंग भी हो सकती है। इसमें 15 सदस्य हैं। 5 देश चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि सोवियत संघ के स्थान पर अब रूस हो चुका है। 5 इसके स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 सदस्य अस्थायी होते हैं, जिनका चयन प्रत्येक 2 वर्ष यानी 2 वर्ष के कार्यकाल के बाद इनका चयन बदलता रहता है। नए देशों को इसमें मौका मिलता रहता है। प्रतिवर्ष 5 अस्थायी सदस्य नए चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल 2 वर्ष ही होता है। भारत वर्ष 2021 से अपना 8वां कार्यकाल शुरू करेगा, यानी अब तक 7 बार हम अस्थायी सदस्य के तौर पे शामिल हो चुके हैं सुरक्षा परिषद में। 8वीं बार वर्ष 2021 से होंगे। और यहाँ एक वीटो नाम का अस्त्र भी होता है, अर्थात 5 स्थायी सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक के पास निषेधाधिकार होता है। बाकी 14 देश अगर किसी प्रस्ताव के समर्थन में हों, 10 अस्थायी प्लस 4 स्थायी, लेकिन एक भी स्थायी सदस्य वीटो पावर वाला जो सदस्य है वो उसे मना कर दे तो उस प्रस्ताव खारिज हो जाता है। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पे कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना भी की जाती है। सुरक्षा परिषद के फैसले बाध्यकारी होते हैं। अगर इसके फैसलों को न माना जाए तो ये सैन्य कार्रवाई करने की शक्ति भी रखता है। इसके मुख्य कार्य हैं विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, हथियारों की तस्करी रोकना, आक्रमणकर्ता राज्य के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करना, जैसा कि इसने इराक के मामले में किया था। कुवैत पर जब इराक ने आक्रमण कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों की सेना के माध्यम से कुवैत को सुरक्षित करने का कार्य किया। इसके अलावा आक्रमण करने वाले देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनके चयन के लिए भी एक तरीका है। जैसे 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका से चुने जाते हैं, जिनमें एक सदस्य अनिवार्य तौर पे अरब देशों का होता है। ऐसा परंपरा से चला आ रहा है। 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से होते हैं, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप के देशों से होते हैं, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से होता है। वर्ष 1963 तक अस्थायी सदस्य 6 ही होते थे। उसके बाद से ये संख्या बढ़ा के 10 कर दी गई। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। इसके लिए जो कोरम है वो 9 सदस्य है, यानी 15 में से अगर 9 सदस्य किसी मीटिंग में उपस्थित हों तो सुरक्षा परिषद आगे अपनी कार्यवाही संचालित कर सकता है।